क्योंकि चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है और आज एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का भाव 1,10,900 के भी पार चला गया है। बेतहाशा तेजी का माहौल बना है, रिकॉर्ड तेजी चांदी में। अब सवाल यह है कि क्या चांदी की ये रिकॉर्ड रफ्तार अभी और बढ़ने वाली है, कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर चांदी में अब इस तेजी के बाद थोड़ा ठहराव आएगा? इसी पर हम बात करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल अविनाश जी आपसे ही होगा सर, इस रिकॉर्ड तेजी के बाद चांदी में आपको क्या लग रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, चांदी जैसे कि इसके पहले भी आपके साथ में बात करते हुए मैंने बताया कि एक ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहा था और $36.50 का जैसे ही ब्रेक थ्रू आया उसके बाद से आप देखोगे कि वो मोमेंटम कंटिन्यू बरकरार रख के बैठा हुआ है। इंडस्ट्रियल यूज का इम्पैक्ट चांदी के प्राइस में वापस आना शुरू हो चुका है। आप देखोगे कि ईटीएफ के अंदर हमारी जो परचेजिंग हो रही है, आज की डेट में ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त आ रहा है। पिछले एक महीने में 25 से 30% की बढ़त आपको देखने को मिली है ईटीएफ के थ्रू। तो चौतरफा चांदी के अंदर जो ब्रेकआउट के बाद में लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये तेजी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे 1-2% के करेक्शन आते रहेंगे, उसके साथ साथ 100% ये तेजी की तरफ है और मुझे नहीं लगता कि ये $50 से नीचे इस तेजी की जो स्पीड को इस बार वो रोक पाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप कह रहे हैं कि $50 से पहले इस बार चांदी की तेजी का रुकना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है अविनाश जी, मैं भी बड़ा सुपर पॉजिटिव रहता हूँ, है ना। खबर ना भी हो तो भी बड़ा जोश से खबर पढ़ता हूँ, लेकिन मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि चांदी का इतिहास ये बताता है कि चांदी 75,000 भी गई, उसके बाद दोबारा उस लेवल पे आने में सालों लग गए। $50 का आपने जिक्र किया, जो कि ग्लोबल मार्केट में $50 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। वो टच होने के बाद सालों लग गए हैं, अभी वहां से मार्केट बहुत दूर है। क्या इस बात की संभावना है अविनाश जी की कोई बड़ा करेक्शन भी आ जाए? देखिए मृत्युंजय जी, पहले के जो पैरामीटर्स थे और आज के अगर से मैं पैरामीटर्स को देखूंगा तो इंडस्ट्रियल यूज का एक जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, आज ईवी है या आज रिन्यूएबल एनर्जी सोलर ले लीजिए आप, या आप विंड मिल ले लीजिए, आप हर चीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बढ़ा है और वो आगे भी बढ़ने वाला है। तो जो मेन मोमेंटम चांदी को देगा वो इंडस्ट्रियल यूज है। और आपने जो पीछे की बात की तो मैं आपको उसके अंदर भी बताऊंगा कि एक हिस्टोरिकल अगर से गोल्ड और सिल्वर का अगर से हम रेशियो देखते हैं तो वो 60 और 65 के बीच में है, जो आज की डेट में 90 के आसपास चल रहा है, जो 102 103 तक चला गया था। तो ये जो सारे पैरामीटर्स है वो सारे के सारे इंडिकेट करते हैं कि चांदी में अभी कहीं पे भी कोई मद्दी की नजर नहीं आती है। और आज जब इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब वो सारी की सारी पैरामीटर्स को देखता है, और उन पैरामीटर्स को देखते हुए ही इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मेरी भी पॉजिटिविटी आ रही है। मैं सिर्फ बगैर कोई तथ्य के मैं पॉजिटिव नहीं हो रहा हूं। जैसे कि आपने बोला, बहुत बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लगता है। 2-3% का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे चलता रहेगा और ऊपर की तरफ ही दिखता है मुझे चांदी जाती है। ओके, तो आपको लगता है कि चांदी में अभी आगे और तेजी की संभावना बनी हुई है? किशोर रुनवाल भी हमारे साथ हैं, सीईओ हैं अनमोल सिल्वर के। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या आप भी बहुत पॉजिटिव हैं सिल्वर के ऊपर, या आपकी कुछ रेड लाइंस हैं जहां पर आपको लगता है कि तेजी तो ठीक है लेकिन एक करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? नमस्ते मृत्युंजय जी। एक्चुअली देखा जाए तो चांदी का जो ये इस डॉलर पे जो खड़ा है 37.38 पे जो आज डॉलर खड़ा है, ये बहुत स्ट्रांग खड़ा है और 36 पे भी बहुत स्ट्रांग खड़ा था। तो 36 पे भी लग रहा था कि अगर टूटना चाहिए चांदी, अगर चांदी नहीं टूट रहा है तो वी आर सीइंग अ नेक्स्ट जंप, वी आर सीइंग वन मोर जंप। अगर इस लेवल पे अगर चांदी और खड़ती है तो मुझे लगता है कि $42 पे चांदी आ सकती है और $42 पे कंसोलिडेट होने का चांसेस मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट 35 डेज से हमने चांदी को गिरते देखा ही नहीं है। हर लेवल पे जाके चांदी खड़ी है। 1,05,000 का राइस हुआ था, 1,10,000
का राइज हुआ और आज 1,13,200 का फिजिकल मार्केट का जो कमोडिटी में जो मार्केट में बिक रहा है चांदी, 1,13,000 में आज चांदी मार्केट्स में बिक रहा है। तो इस रेट पे अगर ये खड़ती है और टूटती नहीं है तो हम लोग 100% देख सकते हैं कि एक नेक्स्ट जंप हम लोग कहीं ना कहीं 40 और नेक्स्ट 42 पे मुझे लगता है ये कंसोलिडेट होना चाहिए, प्रॉफिट्स बुकिंग आना चाहिए। तो 42 का डॉलर मैं देखता हूँ। $42 आप देख रहे हैं, तो अगर $42 आप ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं तो इंडियन मार्केट में क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट करें? 1,17,000 या 1,18,000 के बीच रहना चाहिए समवेयर। 1,17,000 1,18,000। ओके, तो ये राय आपकी चांदी पर बन रही है। एक सवाल अविनाश जी मेरा आपसे और होगा सर, कि जैसे कि आपने कहा कि तेजी अभी किशोर जी भी कह रहे हैं, जिनके पास सिल्वर है, जिन्होंने 70,000 80,000 या 60,000 के भाव पर चांदी की बाइंग की है, फिजिकल सिल्वर है, क्या अब उनको अभी इस भाव पर बेच देना चाहिए या अगर वो रुकेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आगे और होगा? सर मैं जब बहुत बुलिश हूं तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं करूंगा। 110% देखिए, जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत तो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी और सेफ्टी पड़ती है और उसकी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट बैड ऑलवेज, लेकिन मुझे ये लगता है कि 100% दे शुड होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टर्म वेयरिन दे विल गेट लार्जर बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लार्जर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। किशोर जी एक आखिरी सवाल आपसे, आपका टेक क्या है? क्योंकि आपने कहा कि 1,17,000 18,000 के भाव पर आकर मार्केट रुकेगा। अब मान लीजिए 1,13,000 आप कह रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में है ही, और किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये मुमकिन नहीं होता है कि वो बॉटम पे खरीदे टॉप पर बेचे, है ना? उनको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो उस बीच के रास्ते में क्या आपका सुझाव होगा कि जिन्होंने 1 लाख से कम के भाव पर 70 80 60 के भाव पर चांदी में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए प्रॉफिट बुक करने का मौका है? मृत्युंजय जी, मैं बोलता हूँ जब भी ये जो राइज होता है, इट इज लाइक अ बबल इन द बलून। एक बबल बन रहा है, बबल हवा भरती जा रही है। आई विल सजेस्ट जो लोग नीचे के भाव में लिए हुए हैं, दे शुड स्लोली स्टार्ट एग्जिटिंग द मार्केट नाउ। काफी अच्छा राइज मिला है, अच्छा परसेंटेज मिल रहा है प्रॉफिट्स का, तो आई थिंक दे शुड बुक, क्योंकि ये बबल है, ये जब फूटेगा तो काफी स्पीड से टूटेगा चांदी वापस। तो मुझे लगता है कि इस भाव में यू शुड एटलीस्ट सेल योर 25% ऑफ स्टेक, जो भी होल्डिंग है आपका। उसके बाद अगर और 2-3 हजार बढ़ता है तो और निकलना चाहिए। आईसी की ये प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा टाइम है। यू शुड कम आउट ऑफ द मार्केट स्लोली। जैसे जैसे भाव बढ़ता है आपके स्टॉक्स को ये बेच के आना चाहिए। पता नहीं कब मार्केट में वापस गिरावट आ सकती है। ये प्रैक्टिकल व्यू है, ये बात ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन जो बात किशोर जी कह रहे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास चांदी है तो आप बेच ही दें, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि चांदी के मार्केट का नेचर क्या होता है, और अगर आपने को ठीक ठाक मुनाफा मिल रहा है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक का भी सोच सकते हैं। वैसे फंडामेंटली सब लोग कह रहे हैं कि आगे चांदी में तेजी और दिख सकती है। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।